सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में एक गांव में अवाम ने मुतफिका तौर पर शादियों में सिर्फ खजूर पेश करने और बारात में गाड़ियों की तादाद को महदूद करने समेत दीगर इकदामात पर इत्तेफाक किया है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए फैसला किया गया है कि उनका नमाज जनाजा इमाम मस्जिद नहीं पढ़ाएंगे। गांव दरख्शेल के रिहायशियों ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया कि बारात में 5 गाड़ियों से ज्यादा ले जाने की इजाजत नहीं होगी और निकाह में खजूर या शरबत से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। ये आइडिया गांव के एक साबिक सरकारी उस्ताद खादमुल्लाह का था, जिन्होंने अपने एक रिश्तेदार अनवरुल्लाह के साथ मिलकर इस पर मजीद काम किया और आखिर में इसमें कामयाब हो गए। इस फैसले पर गांव के सारे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ रस्म व रिवाज में अखराजात इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक गरीब हत्ता के एक मुतवस्सत तबके के फ़र्द की बर्दाश्त से भी बाहर हो गए थे। खादमुल्लाह ने बताया कि उसके लिए एक लाहे अमल बनाया गया है, जिसके तहत मस्जिद की सतह पर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई और इसका सरबराह मस्जिद के इमाम को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ये कमेटी इस किस्म के रस्म रिवाज पर नजर रखेगी और लोगों में मजीद आगाही फैलाएगी, ताकि ये सिर्फ एक गांव तक महदूद न रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि ये आसपास के सारे देहात में लागू हो सके। खादमुल्लाह का कहना था कि मस्जिद के इमाम ने हर महल्ले से अपने साथ 2 ऐसे अफराद कमेटी में शामिल किए हैं जो महल्ले के बाअसर अफराद हों और लोगों के दिलों में उनकी इज्जत भी हो। यही कमेटी अवाम में आगाही फैलाएगी। जिस गांव में ये कमेटी बनाई गई है उसकी आबादी उनके मुताबिक 6000 से ज्यादा है और स्वात के बड़े गांव में से एक है। दरख्शेल गांव के देहातियों ने जो फैसले किए हैं उन्हें एक पंफलेट की सूरत में अवाम में तकसीम भी किया गया है। इस पंफलेट में मुख्तलिफ तकारीब के हवाले से फैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले निकाह शामिल है। फैसले के मुताबिक निकाह की रस्म के मौके पर खजूर या शरबत पेश किया जाएगा। इसी तरह फैसले के मुताबिक शादी में महर इस्तिताअत के मुताबिक तय होगा और एक खानदान दूसरे के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेगा। ये फैसला भी किया गया है कि शादी के बाद ईद या शब कदर का रिवाज भी नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि मलक्कड़ डिवीजन में एक रिवाज है कि शादी के बाद पहली ईद आने पर दुल्हे के घर वाले देगें और दीगर चीज़ें दुल्हन के घर ले जाते हैं, जबकि पुराने ज़माने में दुल्हन एक ख़ास महीने में मेके जाती थी और अपने साथ खुराक की चीज़ें लेकर जाती थी। इसे शब कद्र कहते हैं। इसी फैसले का एक नुक्ता दुल्हन के कपड़ों के तनाजुर में है। मलक्कड़ डिवीजन में एक रिवाज ये भी है कि दुल्हन के घर वाले दुल्हे के करीबी रिश्तेदार हों, जबकि दुल्हा के घर वाले दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए कपड़े बतौर तोहफा देते हैं, जिसको दवेश जोड़े यानी तकसीम के जोड़े कहा जाता है। फैसले में कहा गया है कि ये रिवाज भी नहीं होगा जबकि दुल्हन के लिए 10 से ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे। खादमुल्लाह ने बताया कि आजकल आतिशबाजी भी एक रिवाज बन गया है और इस पर सरकारी तौर पर पाबंदी भी है। फैसले में आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन तमाम फैसलों पर पहले हमने इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ तबादला ख्याल किया और उनकी इजाज़त से हमने ये फैसले किए हैं। जहेज़ के हवाले से फैसले में बताया गया है कि दुल्हन के घर वाले जहेज़ कम से कम करेंगे, जबकि दुल्हन के घर वाले दुल्हा के घर वालों को किसी किस्म की नकदी या सोना नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में ये रिवाज भी अब आम है कि दुल्हन के घर वाले दुल्हा की वालिदा या दुल्हा के लिए सोने की अंगूठी तोहफे में देते हैं। फैसले का एक और जुज़्व फौतगियों के हवाले से है। खादमुल्लाह ने बताया कि आजकल के ज़माने में फौतगी को भी शादी की तकरीब जैसा बना दिया गया है और जिस घर में फौतगी होती है तो वो दुआ के लिए आने वालों के लिए बाकायदा 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करते हैं। एक तरफ जिस घर में फौतगी हुई होती है वो गम से निढाल होता है और दूसरी जानिब वो लोगों के लिए खानों का बंदोबस्त करता है। तो फैसले में इस पर भी पाबंदी लगाई गई है, जबकि फौतगी के बाद 8वां और 40वां भी नहीं होगा। मकामी इंतज़ामिया से जब ये सवाल किया गया कि इस फैसले के खिलाफ वर्जी पर आपका लाहे अमल क्या होगा, तो इंतज़ामिया का जवाब था कि हमारे पास कोई पुलिस या फोर्स तो नहीं है, ताहम हमने ये ज़रूर किया है कि इस कमेटी के सरबराह मस्जिद के इमाम हैं, लिहाजा अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उस मोहल्ले के इमाम उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। ज़ाहिरी तौर पर तो ये तमाम दर फैसले बड़े मायूब लगते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इनके असरात मुआशरे में नजर आना शुरू हो जाएंगे।